है दिस इज शुभजीत एंड यू आर वाचिंग बाइक ऑप्टिमाइज। तो पिछले एपिसोड में मैं आपसे बात किया था कि कितने टाइप का हेडलाइट होता है और कैसे आप अपने हेडलाइट के पावर ब्राइटनेस को पहचान सकते हो। तो पिछले वाले एपिसोड का लिंक आपको इस एपिसोड के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस एपिसोड का लिंक आपको पिछले वाले के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं इसके ही दूसरे एपिसोड आज मैं बनाऊंगा। तो इसी एपिसोड में बात करते हैं रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर को लेके। रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर दरअसल कुछ भी नहीं है, वो कोई लाइट नहीं है, वो दरअसल हाउसिंग होता है। हाउसिंग क्यों कहते हैं? रिफ्लेक्टर का हाउसिंग बड़ा सा होता है और उसके अंदर हैलोजन या HID या जेनॉन जिसे कहते हैं और LED भी लगाया जा सकता है। लेकिन हाउसिंग बड़ा होने के वजह से रिफ्लेक्टर से रोशनी फैल जाता है और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो एकदम रात के अंधेरे में और आपको टर्न लेना है तो रिफ्लेक्टर का एक बेनिफिट आएगा कि आपको साइड में भी दिखाई देने लगेगा, क्योंकि उसका जो मुंह होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और रिफ्लेक्ट करके साइड में भी थोड़ा रोशनी फैल जाता है। रिफ्लेक्टर में रोशनी फैलने की वजह से वो सीधा रास्ते पे नहीं पड़ता, इसीलिए बहुत से लोगों को लाइट के लिमिट्स ज़्यादा नहीं होने की वजह से, पावर ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्टर दरअसल नया ज़माने का नया इन्वेंशन है। छोटा सा होता है और अंदर LED या HID हैलोजन कुछ भी लगा लीजिए। प्रोजेक्टर का मेन फंक्शन है, इसके सामने एक लेंस लगा रहता है। अंदर रिफ्लेक्टर का ही सेम काम करता है, लेकिन इसके सामने एक लेंस लगा रहने की वजह से और उसका हाउसिंग छोटा होने की वजह से ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके सीधा लेंस के जरिए गुजर के रास्ते पे पड़ता है और रास्ते में फोकस बढ़िया मिलता है, आपको देखने में आसानी होगा रास्ता। तो यही है प्रोजेक्टर का मेन फंक्शन। लेकिन दोस्तों जो मैं बात कर रहा था, प्रोजेक्टर क्यों, बहुत से कंपनी प्रोजेक्टर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रोजेक्टर का यही बेनिफिट है, अगर आप बाइक अंधेरे में ज़्यादा तेज़ भगाने चाहते हो तो प्रोजेक्टर का आप को बहुत ही फायदे मिलने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्टर यही काम के लिए बना है, रास्ते पे लाइट का फोकस बरकरार रखने के लिए। और रिफ्लेक्टर में आपको फोकस उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, स्पोर्ट्स बाइक आप ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते हो, क्योंकि वो रात के टाइम पे रिफ्लेक्टर से उतना रोशनी रास्ते पे नहीं फैलता। तो अगर आप चाहते हैं प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर वाले बाइक बेझिझक लीजिए। लेकिन दोस्तों बाहर जो एक्सटर्नल प्रोजेक्टर मिलता है, जो ऑनलाइन में भी मिलता है, लेकिन प्लीज़ दोस्तों वो मत खरीदिएगा, क्योंकि उसका जो लेंस का एंगल है वो ठीक तरह से नहीं लगा हुआ होता है। कंपनी वो सिर्फ लाइट अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर प्रोजेक्टर ही आपको चाहिए तो प्रोजेक्टर वाला जो बाइक कंपनी से मिलता है वही खरीदे, क्योंकि कंपनी वो स्पेशली बनाता है उसका एंगल सेटअप करके, और जो बाहर मिलता है उसका एंगल सेटअप नहीं रहता, लाइट का एंगल सेटअप नहीं रहता। वो अपने हिसाब से सिर्फ लाइट ही बनाते हैं, बाइक के हिसाब से नहीं बनाते हैं। तो यही बात करना था आपसे। अगले वीडियो में बात करेंगे लेज़र लाइट को लेके। तो क्या है लेज़र लाइट? दरअसल लेज़र लाइट नया ज़माना का नया टेक्नोलॉजी आने वाला है, अभी तक इंडिया में नहीं आया है, उतना पॉपुलर नहीं हुआ। हाई एंड सुपर बाइक में और BMW के कार्स में यूज़ होता है, BMW वाले प्रोवाइड करते हैं। तो लेज़र लाइट क्या है, दरअसल क्या है उसका काम, उसको लेके बाद में बात करते हैं और एक एपिसोड में, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो बेझिझक डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले बाइक ऑप्टिमाइज का वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो घंटा है ना उसे दबा दीजिए। इससे होगा क्या, सबसे पहले हमारे वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा।